हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए भाई, 2022 इंग्लिश का जो नया पाठ्यक्रम का जो पेपर है ये मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। तो भाई देख लीजिए 15 मिनट्स, ठीक है जी। ये दिया है आपके 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीडिंग। तो जी चलिए, ये सब तो आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेपर में आया क्या था और इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सेक्शन ए में हमारा आया था क्या है, रीडिंग है, ठीक है जी। रीडिंग में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो फर्स्ट। अब देखिए दिया है गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। अब आप ये पैसेज पढ़े होंगे, तो पैसेज से रिलेटेड आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू। और क्वेश्चन नंबर बी हमारा है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। ये 2 क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। अब आप पैसेज ध्यान से पढ़े होंगे तो सभी के आंसर आप दिए होंगे। और डी का रहा है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। क्लियर है? तो आई होप कि आप पैसेज को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आंसर सभी का मिल गया होगा। अब सेक्शन भी हमारा राइटिंग है। राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि आप फीस माफ़ी पर या फिर फुल फीस कंसेशन, और इसके साथ मैंने आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 2 चीज़ मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपको फुल फी कंसेशन पर आपको यहाँ पे मिला है ना जी। और उसके बाद ये आपके 4 नंबर आपको दे के जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा करा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेटिंग इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में ये आपको लिखना है। इतना क्लियर है? क्लियर भाई? तो फटाफट मुझे क्लियर है का ऑप्शन कमेंट जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नहीं आ रहा आपको, तो आप राइट एन आर्टिकल आपको लिखना है। राइट आर्टिकल किस पर? राइजिंग इन अबाउट अर्ली राइजिंग, यानी सुबह उठने से आपको क्या फ़ायदा है। कल मैंने आपको ये बताए थे अर्ली राइजिंग का। अगर आपको ध्यान होगा तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो फ्रेश एयर है, कीप्स एक्टिव है, गुड फॉर स्टडीज़ और कंक्लूजन, ये सारा चीज़ मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। और ये तो पक्का मैंने आपको बताया था कि ये हो सकता है ज़रूर आपको आए। अब सेक्शन से हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए दिया है कि द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। अब आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? कि क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता कर रहा है कि बॉय लड़कों ने किसकी हेल्प की? ब्लाइंड की। ठीक है जी। तो जो ब्लाइंड पर लगाए होंगे उनका ये 1 नंबर सही है। उसके बाद बी करा है कि माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। माई फ्रेंड इज ए हार्ड, देखिए जी हार्ड वर्किंग, यानी ये भी मैंने आपको कल वीडियो में करा रखा है। हार्ड वर्किंग में आइडेंटिफाइड द वर्ब। अब वर्ब क्या है? हार्ड वर्किंग। ठीक है जी, हार्ड हो गया आपका, क्या है इसमें? वर्ब हो गया। जो आप ये किए होंगे तो वो भी आपका सही है। फिर है कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज। चलिए भाई देखिए कल का ही ये सारा चीज उठा कर दिया है। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज क्या होगा भाई? सक्सेसफुल। कल का ही पेपर हुबहू देखिए वहीं उठा कर दिया है मैंने, जो आपको कल बताया था। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग। देखिए मॉर्निंग दिया है तो क्या लग जाएगा? सिंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंस हो जाएगा। जो सिंस लगाएंगे भाई आपका बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं ई की तरफ। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। द बॉयज आर, देखिए इज आर एम लगाया वर्ब में आएंगे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं दिया है भाई? हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ये है ना जी। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में बताया मोहन सेड टू मी हैव यू रिटेन अ लेटर। ठीक है जी। चेंज इनटू इनडायरेक्ट में। अब देखिए इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? मोहन सेड टू के स्थान पर आस्क्ड मी इफ, और यू को चेंज करेंगे, मी से हो गया यहाँ पर आई। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। आई हैड रिटेन ए लेटर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर वी हेल्प देम इन एवरी वे इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? देम। देम का हो गया दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई
वी का हो गया अस। इतना क्लियर है। अब देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अब ये पंक्चुएशन है तो क्या कहते हैं, राधा में आर छोटा है तो ये आपको इसको कैपिटल बना दीजिए। राधा सेड टू, रवि का आर छोटा है इसको बड़ा कर दीजिए, फिर अब कामा नोटे कॉमा में कीजिएगा। अब देखिए हु का डब्ल्यू जो छोटा है इसको बड़ा में कर दीजिएगा। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका इसका सही आंसर ये चीज़ होगा। ठीक है जी। अब बढ़ते भाई हम डी की तरफ। फ्रेम और करे सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग इन हॉकी, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ये 7 नंबर हो गया। वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। ठीक है जी, ये इसका सही क्रम हो गया। अब कंप्लीट द स्पेलिंग। अब देखिए डिसिप्लिन हो जाएगा DISCIPLIN, डिसिप्लिन हो गया। DISCEPLIN डिसिप्लिन, ये आपका सही है। अब क्या है, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और हमारा संविधान किंतु हमारे सामने। अब ये ट्रांसलेशन है भाई। अब ट्रांसलेशन आप क्या बना कर आए हैं, कैसे भाई, ये आप अच्छे से जानते होंगे। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर आ गया, जिसमें हमारा प्रोज प्लस पोएम प्लस सप्लीमेंट्री है ना जी, इन तीनों से इसमें हमको मिलना है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट लैंचो है प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। देखिए पहले पार्ट से आपका दिया है पैसे, ये लेटर टू गॉड से है। इतना क्वेश्चन है दिया है कि व्हेन, क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, कब गिरना शुरू हुआ भाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट लैंचो है प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये पहले का आंसर इतना हो जाएगा। पहले का आपने आंसर इतना दिया होगा तो ये आपका आंसर सही है, जो आपको 2 नंबर देकर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा था, तो इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से शुरू कीजिए, अप्रोचिंग द क्लाउड से ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने लिखे होंगे तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा और ये आपको 2 नंबर दे लेकर जाएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 60 वर्ड में लिखना है। ब्रिंग आउट लैंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, या फिर व्हाट वर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला अचीविंग फ्रीडम ऑफ पीपल। देखिए भाई, ये कल की वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया रखा था, यदि आप देखे होंगे तो आप इसको किए होंगे तो 4 नंबर आप आसानी से लेकर जाओगे। आई होप कि अब आपको शायद पछतावा हो रहा होगा कि काश सर की बात हम पहले सुन लिए होते। चलिए भाई कोई बात नहीं। अब देखिए वाई वाई लैंचो एंग्री वेन ही रिसीव द, देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन नेल्सन मंडेला ओपिनियन। देखिए भाई, अब आप कहेंगे डिस्क्राइब अर्नेस्ट फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। आपको वीडियो यकीन नहीं होगा तो आप वीडियो में जाइएगा, देख लीजिएगा कि सर ने सही बताया था क्या गलत। मैचिंग के लिए अप्रोचिंग है, रिसेंबल है, इविडेंट है। ठीक है ना जी। रिसेंबल है, इविडेंट क्या है, इविडेंट के एकदम क्लियर हो जाएगा। रिसेंबल कमिंग, अप्रोचिंग का कमिंग नियरर हो जाएगा, रिसेंबल का लुक लाइक। ये आपका सही ऑप्शन है इसका। 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो पैसेज दिया है पोएम से आपको। ठीक है जी, पोएम से है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है पोएम से छाट के आपको करना होगा। अब आप किए होंगे भी। और सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो या एनिमल्स, या फिर 4 लाइन्स का पोएम। मैंने आपको बताया था कि आप 4 लाइन का पोएम अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपको ये एग्जाम में जरूर मिलेगा। और 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 का रहा है कि 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए सप्लीमेंट्री से आ गया। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, एक ये है। व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज, एक ये है। और हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मिसेस हॉल। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए थे, ये माई मिस। चलिए भाई, जरूरी नहीं कि सारा ही सारा आपको मिल जाएगा। और लॉन्ग में क्या है कि गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। देखिए इस भोली का मैंने आपको कैरेक्टर स्केच बताया था, वो आया है। और मदर इन मेकिंग हिम में साइंटिस्ट रियल, ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन हाल ये भी आया। दोनों में से आपको एक ही करना था, तो शायद आप भोली का चरित्र चित्रण लिखे होंगे, है ना जी। अब ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं तो मिस्टर लुइस वाज ए लविंग हैंडसम, रिचर्ड एच एविस्टन वाज फाउंड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल।
ठीक है जी। अब ट्रू फॉल्स आप अपना किए होंगे, आप सारा चीज़ पढ़े हैं भाई। और सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एवराइट वाज बर्न इन। अब एवराइट कहाँ, लिवरपूल में, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में। रीडिंग कहाँ पैदा हुए थे इसके बारे में आपको बताना है। मिसेस पंफरे वाज ए, मिसेस पंफरे क्या थे, पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, जेंटल लेडी थी। तो पंफरे क्या थी, एक रिच लेडी थी बहुत, ठीक है जी। इसका ये ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपने वीडियो अपना किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज़ एक लाइक जरूर वीडियो कीजिएगा। और हम आपको अब आगे आपके जो भी पेपर है हम आपको उसकी भी तैयारी आपको ऐसे ही कराते रहेंगे। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी जरूर बताइएगा। और दोस्त अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।